बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम 3 ऐसे विटामिन्स के बारे में बात करेंगे जो हर शख्स को 40 साल की उम्र के बाद जरूर लेने चाहिए। ये विटामिन्स आपकी अच्छी सेहत के लिए बुनियादी जरूरत हैं और इनकी अहमियत को नजरअंदाज करना बाज़ औक़ात आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है, खास तौर पर अगर आप 40 साल या इससे ज़ायद की उम्र के हों। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे जिस्म की ज़रूरियात भी बदल जाती हैं। मिसाल के तौर पर हमारी हड्डियों की कसाफत कम होना शुरू हो जाती है, जिसम में तवानाई की सतह घटने लगती है और हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और थायराइड जैसी बीमारियों का खतरा पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है। इन तमाम चैलेंजेस का सामना करने के लिए हमें कुछ मखसूस विटामिन्स की ज़रूरत होती है, जिन्हें हमें अपनी ग़िज़ा में लाज़मन शामिल करना चाहिए। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे विटामिन्स के बारे में बता रहे हैं जो 40 साल की उम्र के बाद आपकी अच्छी सेहत के लिए इंतहाई अहम हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और बताते हैं आपको इन 3 अहम विटामिन्स के बारे में। दोस्तों, 40 साल की उम्र के बाद आपके लिए जो सबसे पहला और ज़रूरी विटामिन है वो है विटामिन डी, जिसे आमतौर पर सनशाइन विटामिन कहते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा और आसान जरिया सूरज की रोशनी है। विटामिन डी हमारे जिस्म के लिए बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है। आप सब जानते ही हैं कि कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कितना अहम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर हमारे जिस्म में विटामिन डी कम हो तो यही कैल्शियम हमारी हड्डियों में जज़ब नहीं होता। खास तौर पर 40 साल की उम्र के बाद हड्डियों की कसाफत कुदरती तौर पर कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। आपने अक्सर देखा होगा या महसूस किया होगा कि अगर कोई बुजुर्ग शख्स हल्का सा गिर जाए या थोड़ा सा जख्मी हो जाए तो उन्हें फौरन फ्रैक्चर हो जाता है। ये हकीकत में इसलिए होता है क्योंकि एक मखसूस उम्र के बाद हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए विटामिन डी का इस्तेमाल बहुत अहम है। ये गिरने के बाद फ्रैक्चर के खतरे को कम करता है और आपकी हड्डियों को मजबूत रखता है। इसके अलावा विटामिन डी मुदाफ़ियती निज़ाम को भी मजबूत करता है। आप जानते हैं कि हमारे मुदाफ़ियती निज़ाम को फ़ाल रखने के लिए बहुत सी चीज़ें दरकार हैं और यही मुदाफ़ियती निज़ाम हमें बहुत सी बीमारियों और इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। मुदाफ़ियती निज़ाम को मजबूत रखने के लिए सबसे अहम चीज़ों में एक चीज़ विटामिन डी भी है। अगर हमारे जिस्म में विटामिन डी कम हो तो हमारा इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं करता। इसके अलावा एक और अहम चीज़ जिसके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते वो ये है कि विटामिन डी आपके मसल्स की सेहत के लिए भी बहुत अहम है। उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके पट्टे यानी आपके मसल्स कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और मसल्स मैस कम होने लगता है। ऐसी सूरत हाल में विटामिन डी आपके मसल्स को मजबूत रखता है, जिसकी वजह से आपकी मजमूई फिटनेस बेहतरीन रहती है। अब सवाल पैदा होता है, चलिए ठीक है, विटामिन डी बहुत अहम और अच्छा है, लेकिन इसे हम कैसे हासिल करें? दोस्तों, हमारा जिस्म ज़्यादातर विटामिन डी को सूरज की रोशनी से हासिल करता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे जिस्म और हमारी स्किन में विटामिन डी पैदा करने की सलाहियत भी कम होती जाती है। अगर आप दिन का ज़्यादा हिस्सा अंदर रहते हैं या मुनासिब सूरज की रोशनी नहीं ले पाते तो विटामिन डी की कमी तेज़ी से पैदा हो सकती है। इसलिए आपको रोज़ाना कम से कम 1 घंटा सुबह की धूप में या कम से कम 15 मिनट दोपहर की धूप में ज़रूर गुजारना चाहिए। जब भी आप सूरज की रोशनी लें, कोशिश करें आपकी जिल्द ज़्यादा से ज़्यादा बराह रास्त सूरज की रोशनी में हो और आप ये बात यकीनी बनाएं कि आप मुनासिब मिकदार में सूरज की रोशनी हासिल कर रहे हैं। अब अगर आप ये नहीं कर सकते, सूरज की रोशनी में नहीं बैठ सकते, आपके पास वक्त की कमी है, वसाइल की कमी है या सूरज की रोशनी दस्तयाब नहीं है, तो इस सूरत में आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। दोस्तों, 40 साल की उम्र के बाद दूसरा सबसे अहम और ज़रूरी विटामिन B12 है। विटामिन B12 दिमागी अफ़ाल और तवानाई की सतह के लिए बहुत अहम है। विटामिन B12 हमारे दिमाग को तेज़ और फ़ाल रखने के लिए एक बेहतरीन जुज़ है। अगर किसी शख्स को विटामिन B12 की कमी हो तो याददाश्त में कमी, उलझन और सीखने समझने की सलाहियत में कमी होने लगती है। अमूमन ये मसाइल 40 साल की उम्र के बाद ज़्यादा होने लगते हैं। विटामिन B12 जिस्म में तवानाई पैदा करने में भी अहम किरदार अदा करता है। ये आपके जिस्म में रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद देता है। अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं या आप में तवानाई की कमी है तो इसकी एक वजह विटामिन B12 की कमी भी हो सकती है। दोस्तों, विटामिन B12 दिल की सेहत के लिए भी बहुत अहम है। अब अगर कोई सवाल करे कि विटामिन B12 का दिल से क्या ताल्लुक है, हमारे जिस्म में होमोसिस्टीन नामी एक मुरक्कब पाया जाता है जो अगर बढ़ जाए तो दिल की बीमारी के खतरात को बढ़ा देता है। विटामिन B12 इस होमोसिस्टीन को कंट्रोल रखता है और इस तरह ये आपके दिल की हिफाजत करता है। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे जिस्म को विटामिन की जरूरत ज्यादा होती है। विटामिन B12 को जज्ब करना मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से विटामिन B12 की कमी 40 साल की उम्र के बाद बहुत से लोगों में देखी जाती है। अगरचे विटामिन B12 बहुत सारी ग़िज़ाओं जैसे गोश्त, मछली, डेयरी मसनूआत में पाया जाता है, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप गोश्त नहीं खाते तो आपको ज़रूर विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत से सस्ते और अच्छे मयार के सप्लीमेंट्स दस्तयाब हैं, तो आप किसी भी अच्छे विटामिन B12 का सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो मार्केट में विटामिन B12 के हुसूल के लिए एक बहुत आसान, मुअस्सर और सस्ती टैबलेट मिलती है जिसे न्यूरोबायन कहते हैं।
یہ ٹیبلٹ لینے سے آپ کی روزمرہ کی وائٹامن B12 کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ ٹیبلٹ بہت محفوظ ہے چونکہ یہ پانی میں حل ہونے والا وائٹامن ہے، تو اگر آپ اسے زیادہ عرصے تک بھی لیتے ہیں تو اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ دوستو تیسرا اہم وائٹامن C ہے، جو ہمارے جسم کے لیے ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ یہ فری ریڈیکلز کو غیر مؤثر بناتا ہے، جو عمر بڑھانے کی رفتار کو تیز کرتے ہیں اور دائمی بیماریوں کے خطرات کو بڑھا دیتے ہیں۔ اگر آپ نہیں جانتے تو جان لیں کہ فری ریڈیکلز بنیادی طور پر وہ نقصان دہ مادے ہیں جو جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ہماری خلیوں کو تباہ کرتے ہیں۔ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے، ان فری ریڈیکلز کی تعداد بھی بڑھتی جاتی ہے، جس سے جسم میں آکسیڈیٹو دباؤ بڑھتا ہے اور مختلف بیماریوں کے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں وائٹامن C ان فری ریڈیکل سے لڑنے میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وائٹامن C کولیجن پیدا کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کولیجن ایک قسم کی پروٹین ہے جو ہماری جلد کو مضبوط اور سخت رکھتا ہے، جوڑوں کو مضبوط کرتا ہے اور ہڈیوں کو تحفظ دیتا ہے۔ عمر کے ساتھ ہمارے جسم میں کولیجن کی پیداوار قدرتی طور پر کم ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے چہرے پر جھریاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جوڑوں میں درد شروع ہو جاتی ہے اور ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ وائٹامن C ان مسائل کو سست کرنے میں مدد دیتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وائٹامن C ہمارے امیون سسٹم یعنی مدافعتی نظام کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ جیسے جیسے ہم عمر کے ساتھ بڑھتے ہیں، ہمارا مدافعتی نظام کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور انفیکشنز اور بیماریوں سے لڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وائٹامن C ہمارے مدافعتی صحت کی حفاظت کرتا ہے اور ہمیں چھوٹی اور بڑی مختلف قسم کی بیماریوں سے لڑنے میں مدد دیتا ہے۔ جن غذاؤں میں وائٹامن C وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، ان میں مالٹا، لیمو، بیریز، شملہ مرچ اور بروکلی وغیرہ شامل ہیں۔ اگر آپ اپنی خوراک میں یہ چیزیں شامل کریں تو آپ کے جسم کی وائٹامن C کی کمی اچھے سے پوری ہوگی۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آپ ان چیزوں کو اپنی خوراک میں شامل نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں آپ وائٹامن C کے سپلیمنٹس بھی لے سکتے ہیں۔ دوستو یہ معلومات سننے کے بعد اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا صرف یہ 3 وائٹامنز لینا کافی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ 3 وائٹامنز آپ کی صحت کے لیے ایک بنیاد کا کام کرتے ہیں۔ ان میں آپ کی صحت کو کم از کم سطح پر رکھنے کے لیے روزانہ کی کم از کم بنیادی ضروریات موجود ہیں۔ خاص طور پر 40 سال کی عمر کے بعد اگر آپ یہ 3 وائٹامنز لیتے ہیں تو آپ کی روزانہ کی بنیادی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی صحت کے لیے ایک مضبوط بنیاد تعمیر کرتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات بتانا انتہائی ضروری ہے کہ آپ کے جسم کو بہت سارے دیگر غذائی اجزاء کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف یہ 3 نہیں بلکہ کچھ اور بھی انتہائی ضروری چیزیں ہیں جو آپ کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ ان میں وائٹامن K، میگنیشیم، اومیگا 3 فیٹی ایسڈز اور کیلشیم جیسی غذائیں شامل ہیں۔ صرف یہی نہیں، بہت سارے دیگر مائکرو نیوٹرینٹس بھی ہمارے کھانے اور مشروبات میں موجود ہیں جو ہمارے جسم کے لیے انتہائی ضروری ہیں، اور وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے لیے اہم ہیں۔ لیکن یہ 3 وائٹامنز جو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتائے ہیں، آپ ان کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور اگر آپ انہیں نہیں لیتے تو بہت ساری بیماریوں کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیگر چیزوں کو بھی ان کے ساتھ لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک مکمل غذائیت بن جاتی ہے۔ پہلے ان 3 بنیادی وائٹامنز کا خیال رکھیں اور پھر باقی چیزوں پر توجہ دیں۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ روزانہ صحت مند غذائیت والی خوراک لیں۔ اگر آپ اچھی خوراک پر عمل کریں، اپنی خوراک کو برقرار رکھیں، پھل اور سبزیاں اپنی خوراک میں شامل کریں، رنگ برنگی چیزوں سے پرہیز کریں اور یقینی طور پر موسمی چیزیں کھائیں، تو انشاءاللہ آپ کو کسی بھی سپلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ فطرت نے تقریباً ہر چیز میں کچھ غذائی اجزاء رکھے ہیں، اور اگر آپ تمام چیزیں چھوٹی مقدار میں لیتے رہیں اور متوازن خوراک برقرار رکھیں تو آپ کو کبھی بھی کسی بھی وائٹامن کی کمی نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کو کسی سپلیمنٹ کی ضرورت پڑے گی۔ دوستو آج کی یہ ویڈیو بس یہیں تک۔ امید ہے ہماری آج کی معلومات آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ہمیں امید ہے آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔